जय श्री राम दोस्तों। पुष्कर पॉडकास्ट पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है करियर काउंसलिंग। जैसे कि बच्चों को 10वीं के बाद या 12वीं के बाद करियर चूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है, दिक्कतें आती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि हमें क्या करियर चूज़ करना है और किस करियर में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग आज हमारा टॉपिक है, उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर राजविंदर सिंह जी, जो इस फील्ड में 25 ईयर से हैं। इन्होंने कम से कम 10,000 बच्चों की करियर काउंसलिंग करी है और उन्हें अपने डेस्टिनी तक पहुंचाने में उनकी सहायता करी है। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे आज बातचीत करते हैं करियर काउंसलिंग के ऊपर। हेलो सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर, आपके हिसाब से मतलब पेरेंट्स को किस एज में डिसाइड कर लेना चाहिए, पेरेंट्स को मतलब स्टूडेंट के किस एज में अपने बच्चे के डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे इसको किस उसमें भेजना है आगे करियर में? देखो पुष्कर, ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही टेक्निकल एक फील्ड है जिसके बारे में राइट। सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। हम्म। हम लोग ऐसे ही बात कर लेते हैं करियर काउंसलिंग है ना। दिस इज़ कि हम अपने आप को अपनी लाइफ में किस स्टेज पे, कहाँ पे, किस जगह लेके जाना चाहते हैं, हम्म। किस किस करियर पे हम अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, राइट। है ना। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम, अगर सपोज हमें अपने बच्चे को स्पोर्ट्स की फील्ड में अच्छा बनाना है, हाँ जी। ठीक है जी, हाँ जी। तो ऐसा नहीं होगा कि वो 16 साल का हो जाएगा, 10th पास कर लेगा, तो उसके बाद हम डिसाइड करना शुरू करेंगे चलो इससे क्रिकेट खिलवाते हैं जी हम। बिल्कुल सही बात सो विल नॉट बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। है। राइट। तो उसकी तैयारी शुरू से ही करनी पड़ेगी। हम्म। सिमिलरली आप किसी भी फील्ड में जाना चाहिए, आप कोई भी करियर ऑप्शन चूज़ करें, हम्म। पेरेंट्स का ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है उनकी लाइफ में कि जो उनके बच्चे की करियर काउंसलिंग का खुद भी पहले देखें कि अपने बच्चे को किस फील्ड में लेके जाना चाहते जाना हैं, चाहते हैं। एंड अकॉर्डिंगली उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी जो बच्चा 7 साल की उम्र में खेलना शुरू कर रहा है कोई स्पोर्ट्स क्रिकेट, और वो बिल्कुल 16 साल में कर रहा है, तो वही 10 ईयर्स का डिफरेंस है। नहीं, एग्जैक्टली। राइट। सी देखो, बहुत ज़रूरी है कि हम हम्म। अपना जो लाइफ है ना, जब हम्म। हम पैदा होते हैं हाँ जी। और उसके बाद हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं, हाँ जी। हम उस चीज़ को समझें पहले। बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम पे साइंस और एजुकेशन और रिसर्चेज इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आपके सामने बहुत क्लैरिटी है, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली आई सेड 90% पेरेंट्स इस क्लैरिटी को यूज़ नहीं करते। नहीं करते। फ़र्क क्या हो रहा है कि आपके बच्चे जब पैदा होते हैं हम्म। और जब वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, जैसे 5 साल से जब ग्रोथ शुरू हुई और 16 ईयर्स तक, हम्म। ये वो फेज़ होता है बच्चों की लाइफ का जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज़। राइट। और ग्रोथ फेज़ में क्या है, वो फिजिकली भी ग्रो कर रहा है और मेंटली भी ग्रो मेंटली कर भी। रहा है, हाँ हाँ। ठीक है। अब फिजिकल ग्रोथ हमारी ठीक हो तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि मैं अपने जो मसल्स हैं उसको यूटिलाइज करूं, मैं थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ी पीटी करूंगा तो मेरे मसल्स और बोन स्ट्रांग बनते जाएंगे। राइट। और मेंटल ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा दिमाग भी ग्रो हो रहा है। आप लास्ट में कुछ भी करोगे अपनी लाइफ में, चाहे आप स्पोर्ट्स की फील्ड में जा रहे हो, चाहे आप ड्रामेटिक्स, आर्ट्स या इंजीनियरिंग या फिर आप मेडिकल की स्ट्रीम, हाँ। कुछ भी आप काम करोगे, एट द एंड आपका दिमाग ही यूज़ होना है यूज़ उसमें। हो गया। राइट। ठीक है जी। और ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज जब हम लोग होते हैं, आप 5 साल से लेके 16 ईयर्स तक की एज में जब वो दिमाग ग्रो हो रहा है आपका, तो उसको किस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो कि जो आपका वो आप फाइनल अपना करियर ढूंढ रहे हो वो उसके मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हर पेरेंट्स के लिए कि खुद भी समझें कि मुझे अपने बच्चे को किस साइड लेके जाना है, हाँ। एंड उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट स्टार्ट करना, करते अर्ली स्टेज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, हाँ। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। वी डोंट से कि आप 10th के बाद करियर डिसीजंस लो। 10th के बाद आपको ऑप्शन मिलते हैं 4, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल की, उसमें से एक स्ट्रीम आप स्ट्रीम चूज आप करो। लो। लेकिन आप उस स्ट्रीम के लिए केपेबल हो कि नहीं हो, वो आप फर्स्ट से लेके 10th क्लास तक अपनी ग्रोथ की फेज में करते हो। सही बात। तो अगर आपने उसमें किया ठीक, हाँ। तो आप जो स्ट्रीम चूज कर रहे हो उसमें बढ़िया भी करोगे। हाँ। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे थिंक या बच्चे मार्क्स अच्छे आ गए तो नॉन मेडिकल ले लेंगे जी, हाँ वही। ठीक है जी। और मैथ्स नहीं करना है तो चलो आजकल मेडिकल तो नहीं ले रहे हैं, बोलते कॉमर्स ले लेंगे जी हम लोग, हाँ विदाउट थिंकिंग कि कॉमर्स आपको फ्यूचर में क्या कैरियर ऑप्शंस देंगे वही। कि नहीं देंगे, सही बात है। राइट।
तो मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है, इसके बेसिस पे नहीं डिसाइड हो रहा है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आप उस फील्ड में कितना अच्छा करोगे कि नहीं फ्लरिश कर करोगे। पाओगे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के स्टेज में जैसे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, इतनी सारी करियर ऑप्शंस मिल जाती हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ये करियर काउंसलर्स का, कि पेरेंट्स का भी, कि एक स्टेप और आगे जाके करियर काउंसलर्स के साथ डिस्कशंस करें एंड देखें कि उनके बच्चे के लिए कौन सा करियर सबसे बढ़िया रह सकता है। क्योंकि जैसे मैंने अभी देखा है, ज़्यादातर क्या होता है, एक माइंडसेट बना हुआ है इंडियन पेरेंट्स का ना, कि बच्चा बड़ा होएगा उसके बाद देखेंगे वो किस में लायक है और उसमें जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से जब तक बच्चा बड़ा होता है, उसको समझ आती है, तब तक वो उम्र निकल जाती है, तब तक वो ग्रोथ फेज निकल गया। हाँ, मेन ग्रोथ फेज निकल गया। सी देखो, हर फील्ड की ना दिमाग का एक सर्टेन हिस्सा यूज होना है। राइट। लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल कि आई सेड अगर मुझे मेडिकल स्ट्रीम में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए मेरे दिमाग का वो हिस्सा जहाँ मैं चीज़ें स्टोर कर सकता हूँ अच्छे तरीके से, मतलब मेमोरी बेस, अगर मैंने उस हिस्से से अच्छा काम किया, उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया, हाँ जी, तो मैं वो जो रिक्वायरमेंट है उस स्ट्रीम की, किस चीज़ों को याद करके रखना है आपको। आप बायो पढ़ेंगे तो उसमें एप्लीकेशन नहीं है, उसमें मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट्स। तो अगर याद रखने वाला हिस्सा मेरा स्ट्रांग बना है दिमाग का, तो मैं उस फील्ड में अच्छा कर पाऊँ। राइट। मेरा वो हिस्सा स्ट्रांग नहीं है, वो मैंने ग्रोथ फेज जो मैं बोलता हूँ फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक, मैंने उस सेक्शन पे काम नहीं किया अपने दिमाग पे, और बाद में मैं मार्क्स के बेसिस पे या किसी के बेसिस पे सोचता हूँ मेडिकल पढ़ूंगा जी। तो फिर जब एक्चुअली उस स्ट्रीम को पढ़ना पड़ेगा, आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है ना। तो पेरेंट्स को ये चाहिए, हम बोलते हैं कि ग्रोथ साइंस इतनी एडवांस है, तो पहले डिसाइड करें, 1-2 ऑप्शंस लेके चले। वी डोंट रिस्ट्रिक्ट देम टू ओनली वन ऑप्शन कि भाई डॉक्टर ही बनना या इंजीनियर ही बनना, बट आप एक फील्ड देखें कि ऐसे सिमिलर ऑप्शंस वाली जो फील्ड है, उसके लिए फिर आप अपने बच्चे की तैयारी शुरू से करवा सकें। मेरे हिसाब से क्या हो सकता है कि अगर आप मतलब जैसे स्पोर्ट्स है ना, एंड स्टडीज़ है, ये 3-4 ऑप्शंस तो आप लेके चल ही सकते हो, है ना, कि आप एक स्पोर्ट्स में डाल दो स्टार्टिंग से, एंड एक स्टडीज़ में आप उसको प्रॉपरली स्टार्टिंग से गाइडेंस दो करो, फिर तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं बच्चे के पास भी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा तो देखो मल्टीपल ऑप्शंस लेके तो चलना ही चाहिए। राइट। हम लोग स्कूल्स को बोलते हैं दैट इज अ प्लेस वेयर ओवरऑल ग्रूमिंग ऑफ द स्टूडेंट इज डन। राइट। आप ये देखो कि जितने हमारे बच्चे हैं पूरे इंडिया में, वो सब अच्छे ओवरऑल ग्रूमिंग हो उनकी, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। राइट। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया, विच वी कॉल एज द स्कूल्स। राइट। वहाँ सारी चीज़ें होती है बच्चे की, उसको स्पोर्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है जी, पीटी एक्सरसाइजेस और गेम्स भी खेलता है, उसको ड्रामेटिक्स, आर्ट्स, सिंगिंग, ये एरिया भी मिलता है उसको, सारी चीज़ जहाँ उसकी क्रिएटिविटी निकलेगी। ठीक है। फिर उसको वो सब्जेक्ट्स भी कराए जाएंगे। हिस्ट्री करा रहे हैं, मेमोरी सेक्शन, याद करके रखो बच्चे चीज़ें, आपके दिमाग का हिस्ट्री सेक्शन ग्रो कर रहा है। हम मैथ्स कराते हैं, दैट इज एप्लीकेशन। आप फॉर्मूलाज लगाते हो, आप मल्टीप्लिकेशंस करते हो, माइनस करते हो, क्या करते हो, दिमाग की एप्लीकेशन कर रहे हो। राइट। वी से दैट सब्जेक्ट इज मेकिंग यू मोर केपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस, एप्लीकेशंस, लॉजिक्स। दिमाग का वो सेक्शन जो आगे यूज होना है ना, उसकी एक्सरसाइजेज है ये मैथ्स के उस सब्जेक्ट के साथ। तो ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ पूरे 10 साल पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को सेम पढ़ाते हैं। ठीक है ना। आप देखो सबको सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सीबीएसई वाले। राइट। कोई स्टूडेंट्स का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या कोई सब्जेक्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इट वाज अ ओवरऑल ग्रूमिंग। राइट। तो वो स्टेज पे ग्रूमिंग हो, और इनिशियल स्टेज जैसे आप देख रहे हो से 7-8 ईयर्स 9 ईयर्स, तो उस एज पे आप लोगों को भी थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस साइड पे है। तो उस साइड पे आप थोड़ी एक्सरसाइज और कराओगे उस फील्ड की, तो उसमें और वो अच्छा करना स्टार्ट करेगा। तो उसका मतलब उसी साइड ब्रेन लगना शुरू हो जाएगा। यस, उस ब्रेन के इंटरेस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा ना बेसिकली। सी होता क्या है सर कि हमारे दिमाग में ना हज़ारों करोड़ों नर्व सेल्स होते हैं। राइट। ठीक है जी। अब वो क्या काम करते हैं कि अगर हम लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या सोच रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, तो एक नर्व सेल दूसरे से जुड़ता है, दूसरा तीसरे से जुड़ता है, ऐसे करके उनका एक नेटवर्क बनता है नर्व सेल्स का। ठीक है। और उस नेटवर्क के बीच में से आपका ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो करता है। तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिकल पल्सेस चलती हैं।
सो दैट इन्फॉर्मेशन वो इस नेटवर्क में स्टोर होने वाली है सारी की सारी। ठीक है जी। अब मैं अगर याद कर रहा हूँ तब भी मेरे दिमाग के किसी हिस्से के वो न्यूरॉन सेल्स जुड़ रहे हैं और वहाँ पे नेटवर्क बन रहा है। मैं मैथ्स कर रहा हूँ तब भी बन रहे हैं। मैं म्यूज़िक इन्जॉय कर रहा हूँ तब भी उस सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शंस के वो न्यूरॉन नेटवर्क्स जुड़ रहे हैं आपस में, वहाँ नेटवर्क्स बन रहे हैं। तो जिस सेक्शन के न्यूरॉन्स के नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, राइट, जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे और जितनी ज़्यादा देर तक स्टेबल रहेंगे, वो मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू होता है, वो मुझे चीज़ अच्छी लगने शुरू हो जाती है। जहाँ मेरे न्यूरॉन्स के नेटवर्क जल्दी टूट रहे हैं तो मेरा इन्फॉर्मेशन लूज हो रहा है, ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं आएगी चीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। लाइक कि अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है जी, एक हमारा नेशनल हाईवे बन गया जी 4 लेनिंग का, जहाँ फुल स्पीड आराम से 120 की स्पीड पे आप गाड़ी भगा के लेके पैरेलली एक और सड़क जा रही है थोड़े गांव के बीच में से, उसमें टोल नहीं है लेकिन, ठीक है, लेकिन अगर आप उस सड़क से जाते हो तो टोल तो नहीं मिलता, लेकिन आपको बड़े गड्ढे मिलेंगे, जाम मिलेंगे, ठीक से नहीं, आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस भी नहीं होगी, आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो अगर मैं किसी को भी पूछूं कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप कौन सा रास्ता प्रेफर करोगे, तो इट्स ऑब्वियस कि आप बोलोगे जो एक स्मूथ रास्ता, एक पूरा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मेरी, मैं उस रास्ते पे जाऊँगा। सेम चीज़ मैं आपके दिमाग के न्यूरॉन की नेटवर्क्स की बात कर रहा हूँ। जिस सेक्शन के न्यूरॉन्स के नेटवर्क में आपका फ्लो फास्ट है, जिसका नेटवर्क स्ट्रांग है, आप हमेशा ट्राई करोगे कि मैं उस साइड का काम करूं, वो मुझे पसंद आएगा, वो मेरी लाइकिंग बननी शुरू होगी, उस साइड में मैं और अच्छा करना स्टार्ट करूंगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जब हम ग्रोथ स्टेज पे हैं तो हम देखें कि किस साइड के न्यूरॉन्स में हमें और काम करना। जैसे अब ये आपने बात बताई, अब इसमें जैसे क्या होता है कि बच्चे जब ग्रोथ स्टेज पे होते हैं तो एक अभी आजकल तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा है कि बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, तो मतलब उसके बेसिकली वो न्यूरॉन ज़्यादा प्रिपेयर हो रहे हैं, उसको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मेरे को फ़ोन देखने हैं, बार बार फ़ोन चलाना है। सी देखो होता क्या है आज के टाइम पे, पेरेंट्स जो फ़ोन बच्चों को दे रहे हैं, है ना, वी आर नॉट सेइंग स्टूडेंट्स ऑफ से 11th एंड 12th वो थोड़े से समझदार बनने शुरू होते हैं, लेकिन हम उससे नीचे के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। पेरेंट्स आर जस्ट गिविंग फ़ोन टू देयर किड्स, बच्चों को इसलिए दे रहे हैं कि वो उनको तंग ना करें, शांति से बैठे रहे, परेशान ना करें कि चलो मुझे ये भी सामान चाहिए, मेरे साथ बाहर खेलने चलो, है ना, या मुझे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, या आप उनको टाइम नहीं दे सकते हैं तो आप उनको फ़ोन दे रहे हैं कि आप एंजॉय कर लीजिए उस चीज़ के साथ। ठीक है, तो ये छोटी स्टेजेस के लिए बहुत डेंजरस है। एक तो डायरेक्ट इफेक्ट तो आपकी आंखों पे, आपके दिमाग में आना ही आना है, राइट, ठीक है ना, और वो बहुत केसेस पे हमने देखा बहुत सीवियर भी हैं। आप छोटे बच्चों को जो फ़ोन्स दे रहे हैं तो वो एक कंसंट्रेशन के साथ फ़ोन के अंदर घुसा हुआ है, उसकी आंखें उसी एक छोटे से स्क्रीन के ऊपर फोकस्ड हो रखी है, और उससे क्या हो रहा है, ये केसेस बहुत सारे आने शुरू हो गए हैं जहाँ पे बच्चों की आईज की जो है मसल्स वो वीक होनी स्टार्ट हो गई। क्योंकि स्पेक्स आजकल सभी को लगे। स्पेक्स तो एक पार्ट है, उसके अलावा भी आपकी आंखों की जो मूवमेंट है, आप राइट देखते हो, लेफ्ट देखते हो, ऊपर देखते हो, नीचे देखते हो, इसमें जब देख रहे होते हो तो आपकी मसल्स चल रही हैं, बट व्हेन यू आर गिविंग एक्सपोजर टू द फोन्स और एक जगह छोटे पॉइंट पे फोकस करके देख रहे हो, तो आपकी वो मूवमेंट वाली मसल्स जो है वो वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। सही बात है। तो स्क्विंट की प्रॉब्लम जो हम बोलते हैं, जो बच्चे एकदम सेंटर में देखना स्टार्ट कर रहे हैं, दिस प्रॉब्लम इज कमिंग अप इन द न्यूअर जनरेशंस ओनली बिकॉज कि वो वाइडन एंगल पे तो देख नहीं रहे, वो अपने आप को बिल्कुल छोटा कंसंट्रेट करके देख रहे। सही बात है। एंड क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, दैट ऑल्सो यू डोंट नो अबाउट इट, राइट। ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है, यूज़ करनी चाहिए, बट हम लोग यही बोलते हैं कि एक पुराने ज़माने की कहावत है जी, राजा ने बंदर के हाथ में तलवार दे दी, ठीक है ना, तो एंड्स क्या हुआ सबको पता है। हम ये बोलते हैं बिल्कुल सही है। अब हम अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा रहे हैं, अब वो अपना कितना नुकसान कर रहा है नहीं कर रहा आप नहीं देख पा रहे। हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, आप अगर उसको समझदारी से यूज़ कर सको तो मतलब अपने आप बचने के लिए बच्चों को ना दें, अपना टाइम दें उनको, रादर दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज अगर वो फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ भी देख रहे हैं ना जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, वो भी हाफ एन आवर एंड 1 आवर के लिए, वो भी फार बेटर है ना, इफ़ दे आर लर्निंग समथिंग, बट वो देख रहे हैं कार्टून्स एंड लाबला शॉर्ट्स एंड दिस स्टफ,
तो वो भी उनका माइंड भी वो डल होता जा रहा है, हाँ एंड आइज में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। देखो जो हम लोग और एक नेचुरल बात बोलते हैं, हाँ, हम ये बोलते हैं कि आप वो हर काम करोगे जिसमें आपको खुशी मिलेगी, सही बात है। ठीक है ना। आपका आपकी जो आत्मा है, आपका दिमाग, आपका दिल, वो आपको उसी साइड लेके जाएगा जिसमें आपको खुशी मिलने वाली है। हाँ जी, जब आप बच्चे को वो फ़ोन दे रहे हो ना, उसमें उसको उसको पता नहीं है, उसको कार्टून दिख रहे हैं, उसको थोड़े से भागते हुए चीज़ें दिख रही है, या हाँ, उसको कलरफुल अपना चीज़ें फेवरेट दिख रही है। कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके दिमाग में हम लोग बोलते हैं अच्छे हार्मोन्स, जिसका डोपामिन हम लोग बात करते हैं कि हाँ, अच्छी खुशी वाले हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, तो उसको बड़ा पसंद आता है। हाँ, आप उसको दूसरी चीज़ करोगे तो वो खुशी वाले हार्मोन्स नहीं होने नहीं उसके होने दिमाग में, वाला, हाँ, तो ही विल नॉट गो टू दैट साइड, हाँ, ही विल जस्ट ट्राई टू कम बैक टू द Come एरिया back, जहाँ yeah. उसको अच्छे वाले हार्मोन्स मिले। हाँ, तो वो आदत इतनी गंदी लगती जा रही है कि बच्चा किसी और साइड पे जा ही नहीं रहा है, सही बात है। वो उसी पे रिस्ट्रिक्ट होता जा रहा है, बिकॉज हाँ, उसको उसमें खुशी मिल रही है, उसका दिमाग उसको बड़ा अच्छा बोल रहा है। हाँ, बट इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं बिल्कुल पेरेंट्स, सही बात उसको है। देखना बड़ा ज़रूरी है, सही बात है। इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आपको थोड़े टाइम के लिए देना है, अपनी सुपरविजन पे दीजिए, उससे यूज़फुल चीज़ें निकालिए, लेकिन आप उनको 4-4 5-5 घंटे इस तरीके में कि भाई वो कुछ ना कुछ कर रहा है, देख रहा है हाँ, जी, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो दैट इज़ डेंजरस थिंग फॉर राइट, एवरीवन। राइट, बिल्कुल सही बात एंड है। अभी नहीं उनको इसके रेप्रिकेशंस पता चलने वाले, बट इट विल द लेटेस्ट स्टेजेस दे विल आल्सो फाइंड दैट कि भाई हाँ, ये बहुत गलत काम हो गया है और सही ये बात है। चीज़ नहीं है। बहुत सारे केसेस में ये भी होता है पुष्कर कि बहुत सारे पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। जो बात करते हैं, इवन हम लोग काफ़ी स्टूडेंट से बात करते हैं, पेरेंट्स से, जी बच्चा बोलता है उसको ये मोबाइल इसलिए बड़ा ज़रूरी है, पढ़ाई कर रहा है जी, तो पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उसके लिए इतनी ज़रूरत है भी है कि भी नहीं है। सही बात है। तो वो उस अनअवेयरनेस से क्या है कि उसको वो चीज़ प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, बट वो उसका यूज़ नहीं हो पा रहा अच्छे तरीके से। तो ये भी पेरेंट्स को समझना है कि उसको वो मोबाइल दिया जाए कि नहीं दिया जाए, एंड इसके लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ना। हाँ, आपको आपने अपने एंड पे समझनी है, तो आप दूसरों से बात कर सकते हो। हाँ, जैसे व्हेन यू गोइंग टू द स्कूल्स, तो आप स्कूल्स के टीचर्स के साथ टीचर बात से करो, पूछो, उनकी बिल्कुल, प्रेजेंस में बिल्कुल कि भाई सही बच्चा बात है। ये फ़ोन की बड़ी डिमांड कर रहा है जी, तो इसमें ज़रूरत टीचर्स है कि आपको नहीं? समझा सकते हैं कि हाँ हाँ, चाहिए भी है कि नहीं चाहिए इसको। सही बात है। तो आप ये नहीं बोले कि मुझे नहीं पता है तो फिर मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ जी बच्चे के हाँ, सिर पे। एंड मैंने बहुत बार देखा है सर कि बहुत सारे पेरेंट्स ना, हम बात करते हैं कि क्या करना है जी, बच्चे ने कैसा करें, तो पेरेंट्स एक तरीके से अपनी जिम्मेवारी से भागने के लिए सीधा बोल देते हैं यही डिसाइड करेगा जी, हाँ, यही देखेगा इसने क्या करना है। हुँ, अब बोलते हो उसको पता क्या है अभी। सही बात है। आपने 30-35 साल, अच्छे 35 टू 40 ईयर्स की आपने ज़िंदगी जी हुई ज़िंदगी है। देख ली, हाँ, आपने इतने सारे एक्सपीरियंस लिए, सही बात है। आपने दुनिया देखी है। हाँ, वो बच्चा जो अभी मैच्योर भी नहीं हुआ, 15 ईयर्स का है, 15 एंड हाफ का है, 10th पास करके आ रहा है, जिसको पता ही नहीं है पता आगे ही नहीं। करियर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑप्शंस मिलने वाली हैं। हाँ, आप सारी चीज़ उसी के ऊपर छोड़ देते हो, ये डिसाइड करेगा जी क्या करना है इससे। बिल्कुल सही तो बात। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रॉन्ग थिंग विच इज, अभी अगेन आई सेड द पेरेंट्स इज अवॉइडिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे हिसाब से उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि किस वे में करना चाहिए, वो भी अवेयर नहीं है। ये maybe। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं हाँ, पता उनके पेरेंट्स को कि भाई अबे क्या करना है क्या नहीं करना। बट जैसे मैंने कहा, आज के टाइम पे ऑप्शंस अवेलेबल है ना आपके पास। हर स्कूल में कैरियर काउंसलर्स हैं, हाँ, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वहाँ पे भी कैरियर काउंसलर्स की ऑप्शंस दे के बैठते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दे गिव द कैरियर काउंसलिंग ऑप्शंस। आप जाइए, बात करिए, डिस्कस करिए, एंड देखिए कि क्या अपने बच्चे के लिए बेस्ट दे सकते हैं आप। बिल्कुल सही बात। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर पेरेंट सोचे इसके बारे में थोड़ा सा ना। सही बात है। तो अभी जैसे सर अभी 10th का रिजल्ट निकला है, हाँ जी। तो बच्चों के अभी रिजल्ट आए हैं, कई बच्चे अपने मार्क्स के हिसाब से डिपेंड करते हैं, कहीं इंटरेस्ट के हिसाब से जाते हैं, तो उस हिसाब से बच्चे किस फील्ड में जाएं? देखो, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है अभी जो बना हुआ है, तो जैसे मैंने बोला 10th तक ग्रूमिंग फेज होती है जहाँ पे सब Right. बच्चों की ग्रूमिंग होगी। हाँ, अब ग्रूमिंग के बाद हम सिलेक्ट करते हैं कि हम किस फील्ड में अपनी आगे पढ़ाई करेंगे। हाँ जी, हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं, वी हैव आर्ट्स, वी हैव कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल। राइट, ये 4 ऑप्शंस हमारे हैं जिनमें से हमें एक ऑप्शन को चूज़ करना है। हाँ जी, बट अगेन वी से मार्क्स के बेसिस पे नहीं, हाँ, क्योंकि ये हर लाइन अलग है। अलग, जो आप सब्जेक्ट कॉमर्स में पढ़ेंगे वो आप नॉन मेडिकल में नहीं पढ़ रहे। हाँ,
जो आप आर्ट्स में पढ़ रहे हो वो आप मेडिकल में नहीं पढ़ रहे। हाँ तो मतलब अब हमारी अपनी अपनी लाइन की पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। हाँ ठीक है, उससे पहले ग्रूमिंग हुई, थोड़ा 19-20 हो सकता है, मान गए। सही बात। लेकिन अब जब आपने अपने करियर के लिए पढ़ाई करनी है तो सब बच्चे भी, व्हाट आई से इज नॉट 11th क्लास, ये पहली क्लास है आपकी लाइन की, आपकी अपनी अपनी लाइन की पहली क्लास है। हाँ सही, बिल्कुल सही तो बात है। पहली क्लास से पढ़ाई करना शुरू करो ना। हाँ। लेके क्या होगे, अपना दिमाग दिमाग। जो आपने ग्रूम किया है। तो हो सकता है थोड़ा आपने कम उसमें ध्यान दिया है, या आपने जब 9-10 में पढ़ाई करी आपने उस तरीके से नहीं करी जिस तरीके से करनी चाहिए थी। जैसे आपने रिविजन्स नहीं किया, आपने शेड्यूल्स अच्छे नहीं बनाए, या आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी तो आपने टीचर के साथ डिस्कशंस पे नहीं डिस्कशन किया। हाँ तो उसके बेसिस पे भी आपके मार्क्स कम आ सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन्स कि आप आगे चल के भी अच्छा नहीं कर सकते। क्या उस सही बात। आप कर सकते, प्रोवाइडेड आपका इंटरेस्ट अगर उसमें होगा तो, है ना। आप हाई मार्क्स लेके भी मैं आपको नॉन मेडिकल दिलवा देता हूँ, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, सही बात है। तो आप हाई मार्क्स 10th में लेके क्या करोगे आगे फ्यूचर में, तो आपने इसमें अच्छा करना नहीं। सही बात है। तो मार्क्स बेसिस पे नहीं, सी व्हाट वी से, जो स्ट्रीम चूज करनी है वो एक हम लोग बोलते हैं कि किस साइड की ग्रूमिंग आपके दिमाग की हुई। हाँ उस साइड से आप देखो कि वो सब्जेक्ट्स जो आपको पसंद आ रहे हैं वो किस स्ट्रीम में आ रहे हैं, आर्ट्स में आ रहे हैं कि कॉमर्स में कि मेडिकल के में, नॉन मेडिकल में। हाँ। फिर उस स्ट्रीम में पढ़ने के बाद वो स्ट्रीम आपको आपके गोल तक लेके जाएगी कि नहीं लाएगी, कि जो आपने करियर में सिलेक्ट किया कि मुझे यहाँ पहुँचना है अपनी लाइफ में, यहाँ पे मुझे अपने आप को देखना है, तो क्या ये स्ट्रीम मुझे लेके जा रही है कि नहीं लेके जा रही। तो उसके बेसिस पे आपको स्ट्रीम चूज करना है। हाँ। तो अभी ऑप्शंस अभी सभी स्टूडेंट्स के पास हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, हर स्ट्रीम अच्छी है, हर स्ट्रीम में आप बढ़िया कर सकते हो अपनी लाइफ में, प्रोवाइडेड कि आप उस स्ट्रीम के लिए अच्छे हो कि नहीं। हाँ तो बेसिकली आपको इसमें जाना भी आगे कि नहीं जाना। हाँ आप जी देखो, हम लोग कैरियर काउंसलिंग की जब बात करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कैरियर का मतलब क्या। राइट। करियर का मतलब ये नहीं है कि 1 साल 2 साल आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें क्या पढ़ रहे हो। हाँ करियर का मतलब ये होता है कि जो आपको लाइफ लॉन्ग करना जो है वो उसके ऊपर काम करना है। सही बात है ना। तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 थिंग्स। तो वो 2-3 चीज़ों को मिला के जो बेस्ट निकलता है ना, अगर आप उसमें काम करोगे तो आप जिंदगी भर एंजॉय करते रहोगे। सही बात है। लाइक हम 3 चीज़ें जो बोलते हैं कि आप किसी करियर को चूज करने के लिए, वन वी से स्किल्स, कि मेरे अंदर वो स्किल्स हैं कि नहीं है। हाँ सही बात। ठीक है ना, जो मैं जिस करियर के बारे में सोच रहा हूँ उसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो मेरे पास हैं कि नहीं है। ठीक है, लाइक हम लोग बात करते हैं कि आपने सपोज आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, हाँ। आपका इंटरेस्ट है, हम आर्म फोर्स में ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अब उसके लिए जो स्किल चाहिए, सबसे पहले जो स्किल्स चाहिए, करेज तो आपके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप अंदर से करेजस नहीं हो, हाँ तो आप उस फील्ड में कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ अगर किसी तरीके से वहाँ पहुँच भी गए और करेजस नहीं हो तो समझ लो कितना डेंजरस हो गया पूरी इंडिया के लिए, हमारी सही कंट्री बात के है। लिए, है ना। तो फर्स्ट पार्ट है कि वो स्किल्स आपके अंदर है कि नहीं जो वो आपका करियर आपसे डिमांड करे। हाँ। दूसरी बात, सेकेंड ऑप्शन आता है आपका इंटरेस्ट। स्किल्स तो बन गए मेरे, सपोज मैंने नॉन मेडिकल पढ़ा, मैंने एप्लीकेशन बेस स्ट्रॉन्ग किया हुआ है अपना, है ना, तो एप्लीकेशन बेस में मैं नॉन मेडिकल पढ़ सकता हूँ अच्छे तरीके से। हाँ। बट मेरे पेरेंट्स ने बोला नहीं तू कंप्यूटर इंजीनियर ही बनेगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आई वॉन्ट टू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मुझे मोटर्स और उसके साथ काम करना है। मेरे बोर्ड नहीं, तुझे तो नॉन मेडिकल किया, तू इंजीनियरिंग कर रहा है, तू कंप्यूटर साइंस की कर, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो मैं उसमें अच्छा नहीं करूँगा आगे जाकर। सही बात है। राइट। तो पहली बात हो गई स्किल्स, दूसरी बात हो गई आपका इंटरेस्ट, हम तीसरी बात बोलते हैं कि वो जो आप करियर चूज कर रहे हैं आपको फाइनेंशियली कितना बेनिफिट देने। बेनिफिट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वही मेन है बेसिकली। थर्ड पार्ट इज फाइनेंस। अब मैं बोलता हूँ कि मैं म्यूजिक में जा रहा हूँ, मुझे बांसुरी बजाना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, डू इट, बट मेरे उसमें स्किल्स भी बन गए, ठीक है जी, मुझे इंटरेस्ट भी पड़ा है, बट क्या मुझे फ्यूचर में ये फाइनेंशियली स्ट्रांग बना देगा कि नहीं बना देगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, तो हो सकता है मैं खुश भी हूँ और मेरा स्किल्स भी है बट मैं फाइनेंशियली ठीक नहीं हूँ। हाँ। तो मैं आगे जाके अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को और उनको भी सपोर्ट करना है मुझे, सही बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे आपकी स्किल्स हो, आपका इंटरेस्ट भी हो और वो प्रोफेशन आपको अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो दैट इज़ अ बेस्ट करियर जो आपके लिए होना चाहिए। और अगर आप उस साइड पे जाओगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे उस टाइम में,
और पूरी लाइफ एंजॉय करके जियोगे। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन व्हाट एवरीबडी हैज़ टू डू। उसके लिए अगेन भी से करियर काउंसलर्स बहुत सारे लोग हैं आपके अवेलेबल जो आपके लिए सपोर्ट कर सकते हैं, आपको डिस्कस कर सकते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द और इम्पॉर्टेंट, पता है क्या एक चीज़ है पुष्कर, कि जब बच्चा 10th पास करता है, हाँ जी, उसकी एज होती है अराउंड 16 एंड हाफ। हम किसी भी पेरेंट्स को पूछें कि आपके बच्चे ने अभी 10th पास किया तो कितना समझदार है या कितना मैच्योर है, तो अभी सब बोलेंगे कि अभी तो बच्चा है, 10th पास करके आया है, अभी तो छोटा है, अभी तो सही पता बात है। नहीं है 10th पास किया। लेकिन हम बोलते 2 साल ठहर जाओ, रादर 1.5 साल। आप बोलते हो 16 एंड हाफ या 16 ईयर्स अभी बच्चा है, जैसे 1.5 साल और निकलेंगे ना, 18 साल का होगा, हम इसको सर्टिफिकेट दे देंगे कि तू मैच्योर बन गया। ठीक है, हम बोलेंगे अब तुम्हें पूरी समझदारी आ गई, अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, आप चाहो तो देश बना सकते हो, यू कैन कास्ट योर वोट, ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं आप। सही बात है। मतलब आप 18 में पूरा समझदार बन गए। हाँ, लेकिन 16 एंड हाफ में आप बिल्कुल बच्चे थे, तो 1.5 साल में ऐसा क्या होगा? सही बात है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 1.5 ईयर कि आप बच्चे से एकदम मैच्योर बनने वाले हो। ये चीज़ ना सबको समझनी है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। हाँ, वैसे 95% पेरेंट्स इसको समझते नहीं कि आपका बच्चा अभी बच्चा ही है और 1.5 साल में वो मैच्योर बनेगा। दिस इज नेचुरल। उसको बहुत सारी चेंजेस उसके अंदर आने वाली है, उसके अंदर बहुत सारी मेंटल चेंजेस आने वाली है, हार्मोनल चेंजेस आने वाली है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है हर पेरेंट्स के लिए। इसमें हर पेरेंट्स को भी एक काउंसलिंग चाहिए कि इस फेज़ में उस बच्चे को कैसा सपोर्ट करेगा, कैसे साथ चलेगा, बिकॉज उसको बहुत कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। राइट, नेचुरल बाय नेचुरल इज गोइंग टू सी एवरीथिंग। उसको बहुत सारी चीज़ों को देखना है, एक्सपीरियंस लेना है, उसको सब गेन करना है अपनी मेच्योरिटी के लिए। इट इज़ बाय नेचुरल। तो अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करोगे तो आप ही के अगेंस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो हर पेरेंट्स को भी ऐसी काउंसलिंग चाहिए कि आफ्टर 10th एंड टिल 18 और 19 वो कैसे उसको सपोर्टिवली गाइड करेगा, ताकि अपना उसको एक्सपीरियंस और मेच्योरिटी दे और उसको धीरे धीरे मेच्योर बनाए, ताकि वही क्वालिटीज़ जो वो 16 एंड हाफ और 18 के बीच में अपने अंदर डालेंगे, वही क्वालिटीज़ लाइफ लॉन्ग चलेगी। वी से इट सेम लाइक कि आपकी हाइट 18 साल तक जितनी बन जाएगी, आपकी हाइट उतनी रहनी है सारी उम्र आगे। हाँ, वैसे ही जैसे आप जो बना लोगे वही पूरे लाइफ वैसे ही होगा। तो सेम ऐसे ही अभी भी है कि आप अपनी जो थॉट्स हम लोग हैं, अपनी स्किल्स, अपना कैरेक्टर जो आप ये बनाओगे स्टेज में 16.5 से 18 के बीच में, वो थॉट्स आपकी आगे तक हमेशा इनबिल्ट रहेंगी। बिल्कुल सही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डिसीजंस को बड़े ध्यान से लेना चाहिए हर पेरेंट्स को भी। और एंड ऐसे अवेलेबल है चीज़ें तो यूज़ करो उसको अच्छे तरीके के साथ। बिकॉज मैं आज ये बोलता हूँ कि आप जो भी स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो और आपने उस स्ट्रीम से आगे जाके एक अपने लिए गोल डिसाइड किया कि भाई मुझे यहाँ पहुँचना है। सो वॉट एवर गोल यू डिसाइड, आइदर यू वांट टू बी अ इंजीनियर, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, CAS करना चाहते हो, आप IAS बनना चाहते हो, MBA करना चाहते हो बड़े कॉलेज से, या NDA में आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप जो भी करियर चूज़ कर रहे हो तो वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुँचे हैं पहले आपसे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहुँचे हैं उनके भी एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब उन्होंने बहुत सारे काम किए जिस काम से उनको फ़ायदा हुआ, बहुत सारे ऐसे काम भी किए जिससे उनको नुकसान हो गया। तो इतने सारे स्टूडेंट्स के फ़ायदे वाले जो पॉइंट्स हैं कि सपोज़ मैंने JEE की तैयारी करी थी और JEE की तैयारी करते टाइम मैंने मैथ्स की ये 2 किताबें पढ़ी। ये 2 किताबों में ये पर्टिकुलर बुक जो मैंने पढ़ी उसमें मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा टाइम वेस्ट हो गया और मुझे ठीक से कॉन्सेप्ट समझ में भी नहीं आए। तो अगर आप कर रहे हो ना तो आप ये गलती से भी मत पढ़ना, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये मैंने दूसरी पढ़ी थी ना, बड़े इजी थे, बड़े अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए थे, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत ईजिली फ़ायदा हो गया, है ना, टाइम भी मेरा कम और ऐसे क्वेश्चन भी आए मेरे एंट्रेंसेज में और मैं उसको करके सक्सेसफुल भी हो गया। आप इस लाइन में जाना चाहते हो, आप इसको ज़रूर कर लेना। तो ऐसा एक नहीं, ऐसे हज़ारों लोग जो आपके गोल तक पहुँचे हुए जहाँ आप जाना चाहते हो, तो उन सबके एक्सपीरियंस के साथ आज के टाइम पे विसेट एक ना स्ट्रेट क्लियर फूल प्रूफ रास्ता ऑलरेडी अवेलेबल है बच्चों को वहाँ तक पहुँचने के लिए। सही बात है, ढूंढना नहीं है, स्ट्रेट क्लियर फूल प्रूफ रास्ता ऑलरेडी अवेलेबल है। अब बच्चे को और पेरेंट्स को क्या करना है,
कि अब ये आने वाले 16 के बाद हम बोलते हैं 11 12 और 1-2 साल और, इन ईयर्स में सिर्फ उस रास्ते पे सिंसियरिटी और डेडिकेशन से चलना है। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि जैसे कि जो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अचीवेबल नहीं है, हर चीज़ अचीव है और हर किसी ने अचीव करी हुई है। बिल्कुल तो आप भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट से हाँ। कि इन 2-3 साल में जहाँ पे आपने उस स्किल्स में अपने आप को बेटर करना है, अपना टारगेट अचीव करना है। मेरे को क्या लगता है सर कि +1 +2 तो ठीक है, बट बेसिकली बच्चे को क्या लेना है वो उसको 9-10 से पता होना। अगर मतलब अभी तक नहीं अवेयर है तो 9 से आप शुरू कर दीजिए। यस, बिल्कुल ठीक कह है रहे ना? हो तुम कि अगर वो, और अगर पहले थोड़ा सा, हाँ जैसे हम बोलते हैं कि ये नहीं है कि आप शुरू से एक चीज़ को पिन पॉइंट करके हाँ चले हाँ जाओ, हाँ लेकिन आप धीरे 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 चीज़ों को कंसंट्रेट करना शुरू करें। हाँ आप पहले ये नहीं ले लीजिए इसी में पहुंचना है मुझे, हाँ 5वीं 6वीं से ऐसे पहुंचना है, नहीं। आप इस तरीके से धीरे 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 ग्राफ बनाइए। हाँ, जहाँ आपको लग रहा है कि इस साइड स्किल्स नहीं है, उसकी धीरे धीरे साइड पे करते जाइए, जो करते रिक्वायर्ड है जाइए। उस साइड पे काम और बढ़ाते जाइए। हाँ यू आर राइट, 9th-10th है वो क्लास जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को अपने पर्टिकुलर गोल के तरीके के लिए और आप उसकी हॉनिंग कर सकते हो और उसको परफेक्शन में लेके आ perfection कर सकते हो, सकते ताकि जो उसको यूज़ करना है आगे जाके हाँ तो बढ़िया तरीके से यूज़, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपने सपोज सोचा कि भाई मैं बॉडी बिल्डिंग कर लूँ, मेरे बाइसेप्स मेरे स्ट्रांग हो जाएं थोड़े से और बड़े बड़े बाइसेप्स हो जाएं, ठीक है। तो आप जिम में जाके खुद ही एफर्ट्स मारने लग जाओ, कोई लात हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, कभी ये कर रहे हो वो कर रहे हो, उससे आपको डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। राइट राइट, हाँ आप गए, आपने अच्छे जिम में गए, वहाँ कोच से बात करी, उसने क्या किया, उसने बोला कि अब तुम्हें अगर जो पर्टिकुलर रिजल्ट्स चाहिए उसके लिए तुम्हारा जो एफर्ट्स है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तुम ये एक्सरसाइज करोगे जिसके थ्रू तुम्हारे बाइसेप्स के मसल्स की जो है टोनिंग होगी, राइट उसकी एक्सपेंशन होगी, हाँ तो आपको वहाँ तक रादर ये भी बात पहुँच जाती है कि वो फिर आपको बोलेगा कि आप अपने खाने में भी चेंज करिए। हाँ राइट, ही विल टेल यू टू ऐड प्रोटीन्स इन योर डाइट, राइट क्योंकि प्रोटीन्स ज़रूरी हैं आपके मसल्स को बिल्डअप करने के। राइट आप एक की जगह 2 रोटियां खा लो नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ carbs, प्रोटीन ज़रूरी। तो उसने कितने बढ़िया तरीके से आपको गाइड किया हाँ कि आपके एफर्ट्स जो लगने हैं, आप तो एफर्ट्स तो लगा ही रहे हो, लेकिन उस एफर्ट्स की डायरेक्शन सही करी, हाँ जो जो इम्पोर्टेंट था वो कराया आपसे, जो नहीं था उसको बोला मत करो आप, बात करो फिर खाने में भी आपका ध्यान दिया। हाँ तो आप अगर उसको सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन से फॉलो करोगे हाँ तो आप डेफिनेटली अपने गोल तक पहुंच जाओगे। सही बात है सेम इज हेयर ऑल्सो, राइट कि आज के टाइम पे ये सारे गोल्स के लिए सारे रास्ते और सारी चीज़ें अवेलेबल हाँ। हैं, बस आप सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन से फॉलो करो तो हो जाएगा। हाँ हमारे टाइम में क्या होता था, जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे, कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं कि ये भी करियर ऑप्शन है, ये भी कर सकते हो, या ये भी है। वही घिसे पिटे दो इंजीनियर या डॉक्टर, डॉक्टर ठीक है ना, तो उस पर काम कर लो जी। व्हेन आई स्टडीड, आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, मैंने 94 में पास आउट किया, राइट। मुझे नहीं पता था कि IITs के कॉलेजेस होते हैं। चंडीगढ़ में रह रहे हैं, एक कॉलेज है, उसके लिए चंडीगढ़ CET का एग्ज़ाम होता है, वो दे दीजिए, पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए, तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। उसके अलावा बाहर दुनिया में इतने बढ़िया बढ़िया जो कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दोज कॉलेजेस। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज अगर आप 10th के किसी स्टूडेंट से बात करते हो तो उसको पूछते हो तो ही नोज IITs भी हैं जी, क्योंकि उनके स्कूल्स में बहुत सारे करियर काउंसलर्स के लोग आके उन्होंने थोड़ी सी गाइडेंस दे रखी है, अभी भी ऐसे, तो वो चीज़ें तो हैं आज अवेलेबल। तो उसको और एक लेवल तक लेके जाओ आगे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक नहीं रखो, हाँ वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए उस पर भी थोड़ा काम अगर कर लोगे हाँ तो आप श्योरिटी से पहुँच जाओगे। बिल्कुल सही क्योंकि बात। इशू क्या है, हम ये मानते हैं कि अभी भी 100 में से 90 अभी नहीं कर रहा है काम, हाँ इतनी अवेयरनेस के बावजूद भी बावजूद 100 में से 90 नहीं कर रहा है काम। दिस हार्डली 10 स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स समझदार है या उनको गाइड कर रहे हैं या उनको अच्छे मेंटर्स मिल गए स्टूडेंट्स को, हाँ उनको सपोर्ट मिल गया, तो वो आराम से उस चीज़ों पे जाके अपना लाइफ को सक्सेसफुल बना रहे हैं। बाकी बस अपने एफर्ट लगा रहे हैं। बाकी सिर्फ एफर्ट्स लगा रहे हैं, हाँ। एफर्ट्स लगाते रहो। अब प्रॉब्लम है कि आपके बिल्कुल सही एफर्ट्स सही है कि नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे आपने बात कर दी उसकी आर्म फोर्स की, हाँ जी। तो मैं जानना चाहूँगा, मेरा ये काफ़ी मेरे को मतलब जानना था कि अगर आपको NDA में जाना है बेसिकली, तो उसके लिए कब से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए? देखो ये लेक्चर जैसे आज हम लोग कर रहे हैं करियर काउंसलिंग के ऊपर, आज तो बेसिक लेक्चर कर रहे हैं कि करियर काउंसलिंग है क्या चीज़, हाँ। है ना। तो हमें शुरुआत कहाँ से क्या क्या करनी है। हाँ
we will definitely do more episodes where we will be doing lectures and guidance to the students for various career options also. हर स्ट्रीम के बारे में भी बातचीत करेंगे ताकि हर स्टूडेंट उसको समझे और उसके बारे में पहले से समझ के और अपना जो पाथ है उसको डिफाइन करके वहाँ पहुँच जाए अच्छे तरीके से। लेकर आएंगे ऐसे आगे सर के साथ वीडियोस पॉडकास्ट लेकर आएंगे। जब आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो, है ना, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। जो एनडीए में जाना चाहते हैं उनको काफ़ी सारा कुछ पता चल गया हो। और अगर हमारे कोई क्वेश्चंस रहते भी हो, मतलब मान लो आपका कोई एक आधा ऐसा डाउट है वो रह गया हो, आप पर्सनली सर से भी पूछ सकते हैं। हम सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड सर का ये फोकस इंस्टीट्यूट है सेक्टर 34 में। सर का काफ़ी साल से है इसी लाइन में एक्सपीरियंस। एंड काफ़ी सारे कैडेट्स को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सर ने काउंसिल किया है एंड उनको हेल्प करा है आप अपने उनके डेस्टिनी तक पहुंचाने के। तो आप भी अगर कोई क्वारी है या इनके पास आके आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल हिम एंड यू कैन आस्क हिम। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। राइट, थैंक यू।